मौत के बाद आखिर होता क्या है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई पक्का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन दुनिया के हर कोने में कुछ ऐसी कहानियां हैं जो हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर तो कर ही देती हैं, है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्या चीज़ है जो किसी जगह को हॉन्टेड या भुताहा बना देती है? जानते हैं, अक्सर इसका जवाब उस जगह से जुड़ी एक कहानी में ही छिपा होता है। देखिए, हम यहाँ ये साबित करने के लिए नहीं हैं कि भूत होते हैं या नहीं, बल्कि हम तो भारत की कुछ मशहूर जगहों के पीछे की उन जबरदस्त कहानियों की गहराइयों में उतरने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन जगहों की जहाँ की भुता कहानियों की जड़ें किसी न किसी दिल दहला देने वाली ऐतिहासिक घटना से जुड़ी हुई हैं। मुंबई का शानदार ताज होटल तो सब जानते ही हैं। कहते हैं कि इसके जो मुख्य आर्किटेक्ट थे W.A. चैम्बर्स, वो जब अपनी विदेश यात्रा से लौटे तो ये देखकर बिल्कुल टूट गए कि उनकी ये भव्य कलाकृति उल्टी दिशा में बना दी गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी उस निराश आर्किटेक्ट का भूत अपनी ही बनाई इस इमारत के गलियारों में भटकता है। शायद आज भी वो अपने अधूरे सपने को पूरा होते देखना चाहता है। अच्छा, अब मुंबई से चलते हैं गोवा। यहाँ के एक चर्च का इतिहास पुर्तगाली राजघरानों के एक बहुत ही काले अध्याय से जुड़ा हुआ है। ये कहानी है सत्ता के लिए एक क्रूर लड़ाई की। किंवदंती के मुताबिक दुश्मन राजाओं के बीच एक भयानक संघर्ष हुआ। कुछ की तो चर्च के अंदर ही हत्या कर दी गई और बाकियों ने अपराध बोध और हताशा में अपनी जान ले ली। और अब कहते हैं कि उनकी बेचैन आत्माएं हमेशा के लिए वहीं भटकती रहती हैं। कभी कभी ये कोई त्रासदी नहीं, बल्कि खुद वो जगह ही कहानी बन जाती है। तो चलिए अब उन कहानियों की तरफ बढ़ते हैं जहाँ की पैरानॉर्मल एक्टिविटी सीधे उस जगह की बनावट से जुड़ी हुई लगती है। अग्रसेन की बावली की कहानी में उतरने से पहले ये समझना जरूरी है कि बावली आखिर होती क्या है। ये एक तरह का सीढ़ीदार कुआं है जो सिर्फ पानी का सोर्स ही नहीं, बल्कि लोगों के मिलने जुलने की एक खास जगह भी हुआ करता था। जरा सोचिए, 108 सीढ़ियां जो आपको जमीन के नीचे अंधेरे की तरफ ले जाती हैं। जैसे जैसे कोई नीचे उतरता है, दिन की रोशनी और शहर का शोर दोनों पीछे छूट जाते हैं और वहां बस एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। लेकिन इस बावली की किंवदंतियां और भी हैं। सबसे डरावनी कहानी उस जमाने की है जब ये बावली काले रहस्यमयी पानी से भरी हुई थी। एक ऐसा पानी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो लोगों को हिप्नोटाइज कर लेता था, अपनी गहराइयों में कूदने के लिए मजबूर कर देता था। इसके बाद हम चलते हैं दिल्ली की जमाली कमाली मस्जिद। ये मुगल काल का एक बहुत ही सुंदर स्मारक है। लेकिन यहाँ की कहानियाँ इंसानी आत्माओं के बारे में नहीं है, बल्कि जिन्नों के बारे में है। यहाँ आने वाले कई लोग एक अजीब से एहसास की बात करते हैं, एक चुभने वाली फीलिंग कि उन्हें कोई देख रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई खंबे के ठीक पीछे से घूर रहा हो, लेकिन जैसे ही आप मुड़कर देखते हैं वहां कोई नहीं होता। और अब हमारी आखिरी कैटेगरी, ये उन कहानियों की है जहां एक ही रहस्य के लिए लोक कथा कुछ और कहती है और विज्ञान कुछ और। पश्चिम बंगाल के दलदली इलाकों में रात में अक्सर रहस्यमयी रोशनी दिखती है, जिसे आलिया घोस्ट लाइट्स कहते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये उन मछुआरों की आत्माएं हैं जो वहां खो गए थे और अब दूसरों का भी रास्ता भटकाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विज्ञान कहता है कि ये दलदल में पैदा होने वाली मीथेन गैस हो सकती है जो हवा के संपर्क में आकर जल उठती है। तो इन सारी कहानियों को जानने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये किंवदंतियां समय के साथ खत्म क्यों नहीं होती? ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती क्यों रहती हैं? वो इसलिए क्योंकि ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, ये एक तरह से हमारी सांस्कृतिक यादों को सहेजती हैं। जैसे ताज होटल की कहानी एक आर्किटेक्ट के टूटे दिल को जिंदा रखती है, तो आलिया लाइट्स की कहानी एक प्राकृतिक रहस्य को समझाने की कोशिश करती है। असल में ये किंवदंतियां हमें हमारे इतिहास और लोगों के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। ये हमारे डर को, हमारी जिज्ञासा को और अतीत से जुड़ने की हमारी सामूहिक भावना को दिखाती हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ये हमारी कहानियां ही हैं जो इन भूतों को जन्म देती हैं, या फिर वाकई में कोई अनदेखी ताकत है जो इन कहानियों की वजह बनती है? सोचने वाली बात है।